पर्सनल हाइजीन को कैसे प्रैक्टिस करना है, या फिर उनके पास जो वर्किंग वुमेन होती है फिर उनके पास टाइम नहीं होता है, और वुमेन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जहाँ पे उनको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और उन्हें पर्सनल हाइजीन की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरों को वो पर्सनल हाइजीन अगर मेरे पास उसकी नॉलेज है तो मैं आप तक पहुंचाऊं, आपके पास आए तो आप दूसरों तक पहुंचाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो आजकल वुमेन की बीमारियां जो इस तरह से बढ़ती जा रही हैं तभी वो कंट्रोल हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले टाइम में आज से 100 साल या 50 साल पहले कोई भी प्रॉब्लम ऐसी देखी नहीं जाती थी वुमेन में, क्योंकि बहुत सी लेडीज घर का ऐसा काम करती थी, फिजिकल काम बहुत ज़्यादा करती थी, तो उन्हें ज़्यादा इश्यूज नहीं होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इवन मैं खुद भी काम करती हूँ तो मुझे पूरे 6 घंटा ऑफिस में सिर्फ बैठे रहना पड़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है और वॉकिंग बिल्कुल नहीं है। तो इस सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं मेरी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है। इसीलिए हाइजीन को प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाइजीन में हमारी हेल्प करने के लिए वेस्टिज ने एक बहुत ही अच्छा रेंज निकाला है जिसका नाम है ड्यू गार्डन। उसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एक वुमेन की लाइफ में बहुत सारे फेज आते हैं। जब वो बचपन से जब वो 12 इयर्स की हो जाती है तो पहला फेज स्टार्ट होता है जहाँ पे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लग जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग पीरियड्स कहते हैं या एमसी कहते हैं। और 12 इयर्स के बाद फिर 18-19 इयर्स में फिर वो टीनेज की तरफ ग्रो करने लग जाती हैं, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं। फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है, फिर बेबीज उनके प्रेगनेंसी आती है, तो वो भी लाइफ का एक फेज होता है। और उसके बाद लास्ट में जो चौथा फेज आता है वो है जहाँ पे आपका मेनोपॉज होता है, यानी कि आपके जो एमसी हैं या पीरियड्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर एक भी हार्मोन इधर से उधर हो जाता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। इसीलिए हमें अपने पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना और फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक लेडीज़ को अपनी लाइफ में, वो है पैड्स की। क्योंकि हमारे हर महीने जो है एमसीज या पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हमेशा सैनिटरी नैपकिन्स की पड़ती है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सैनिटरी नैपकिन्स में कौन से ब्रांड्स अच्छे होते हैं, कौन से ब्रांड का क्या होता है, और हमारी बॉडी को एक सैनिटरी नैपकिन कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो इसका हिस्ट्री मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पिछले कुछ सालों में या पिछले जो 100-50 साल पहले की जो लेडीज थी उनको इन सब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। उनकी मदर ने उनको जो बताया वो वही फॉलो करती थी। तो ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि पहले के लोग जो हैं, सर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप प्लीज माइक अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए एक बार। आदित्य सर। जी मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। एक सेकेंड मैं फिर से शेयर इस कर स्क्रीन ऐसे सिर्फ दिखाई दे रही है। मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। यस, अब क्लियर है मैम। एक सेकेंड। बस एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा टाइम। ओके। तो जैसे कि बताया था कि आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, इवन 20-25 साल पहले भी लेडीज को इन सब के बारे में इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि उनकी मदर और उनके जो भी उनकी मदर रही होंगी उन्होंने उनको इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं बताया होगा। जितनी जानकारी उनके पास थी उन्होंने उतनी बता दी। मेरी मदर ने भी मुझे उतनी ही जानकारी बताई थी जो उन्होंने सीखी है खुद से। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला, तब मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और लेडीज को इसके बारे में बताना चाहिए।
और जैसे इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो लेडीज होती हैं वो अपने मेंसेस को या अपने पीरियड्स को हैंडल करने के लिए एक कपड़े का यूज कर लेती थी, कॉटन यूज कर लेती थी, कुछ तरह का बैंडेज यूज कर लेती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी सुना है कि पिछले टाइम की लेडीज राख को भी किया करती थी, और जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं वो पत्तों को भी यूज करते हैं अपने मेंसेस को हैंडल करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी एक सेफ तरीका नहीं है। जो लोग पहले इसको यूज करते थे उनकी जो प्रॉब्लम है वो पहले पता नहीं चली, लेकिन जब वो उनकी एज हो जाती है 50+ तब धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। जो मेंस्ट्रुअल पैड्स हैं, पैड्स हमारे जानकारी में कब से आए हैं, इनका जो दौर चला है वो 80s और 90s के टाइम से था। रीजंस, लोग कपड़े क्यों यूज करते थे पहले के टाइम के लोग, उन सब के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता था, टाइम की बचत हो जाती थी और हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पड़ता था, क्योंकि कपड़े यूजुअली कॉटन के होते थे, तो हमारी जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रह जाती थी। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या हुए कि स्टडीज में ऐसा पाया गया कि 62% लेडीज जिनको विजाइनल प्रॉब्लम्स थी या विजाइनल कैंसर हो गया था जिनको, वो सब जो है अनस्टेरिलाइज सैनिटरी नैपकिन यूज करती थी, यानी कि वो ऐसे नैपकिन यूज करती थी जो बिल्कुल स्टेरिलाइज नहीं थे। स्टेरिलाइज होने का मतलब है, अगर एक नैपकिन स्टेरिलाइज होता है तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सके। अगर एक नैपकिन स्टेरिलाइज नहीं है तो वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस से नहीं लड़ सकता, वो दूसरे बाहर एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेगा और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 62% लेडीज जिनको वेजाइनल प्रॉब्लम्स हुई उनमें ऐसा पाया गया कि वो अनस्टेरिलाइज्ड नैपकिन यूज करती थी, यानी कि उस नैपकिन में किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। 75% वुमेन ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि वो जो लोकल ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन यूज करती थी उनमें हवा का पैसेज नहीं हो पाता था। इससे क्या होता था कि उनको इचिंग और बहुत ज्यादा पेन फील होता था, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि जैसे आपको इस न्यूज़पेपर कटिंग में दिख रहा है कि इस न्यूज़पेपर में भी एक रिपोर्ट ऐसी छापी थी कि जो लोग अनस्टेरिलाइज्ड या लोकल ब्रांड के पैड्स यूज करते हैं जो बहुत ही चीप रेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं या कितनी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, ये एक न्यूज़पेपर वालों ने भी अपने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट तैयार की। कंप्लेंट्स क्या क्या मिली जब लोकल ब्रांड के पैड मार्केट में आए, तो ऐसी कंप्लेंट्स मिली कि इसमें बहुत ही हार्श तरह के केमिकल्स का यूज होता है। जो केमिकल आपके स्किन को सूट नहीं कर पाता, जो केमिकल आपके अंदर की बॉडी को पूरी तरह से खराब कर सकता है, अगर सोचिए वो केमिकल आपके पैड में है तो वो आपके इंटीमेट पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की कमी थी, कैपेसिटी उतनी नहीं थी, बार बार चेंज करना पड़ जाता था, तो ये एक दिक्कत आने लग गई थी। प्राइस इशू, बहुत महंगे सैनिटरी नैपकिन आते थे पहले जब नए नए मार्केट में आए थे, फुल ऑफ बैक्टीरिया से लड़ने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी क्योंकि वो अनस्टेरिलाइज थे, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये सब कंप्लेंट्स आने लग गई थी जब नया नया मार्केट में पैड आया था। अब रही दूसरी बात, एक डेटा है छोटा सा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुनने में, वो ये है कि इंडिया में 355 मिलियन वुमेन ऐसी हैं जो मेंस्ट्रुएट करती हैं, यानी 355 मिलियन ऐसी औरतें हैं जो अभी पीरियड्स में, अभी उनकी एज है जो जिस एज में उनको पीरियड्स होते हैं। 42.6 मिलियन ऐसी लेडीज हैं, 355 में से सिर्फ 42 मिलियन ऐसी लेडीज हैं जिनको पैड के बारे में नॉलेज है कि पैड होते हैं और पैड को हमें यूज करना चाहिए, यानी कि 12 सिर्फ पूरे 100 में से सिर्फ 12% लेडीज ही हैं जिनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में पता है। बाकी के 81% लोगों को सैनिटरी नैपकिन के बारे में कुछ नहीं पता, और फ्यूचर में ऐसी ही लेडीज होती हैं जिनको फिर आगे जाकर कैंसर जैसी डेडली जानलेवा बीमारी हो जाती है और उनको फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वेस्टीज ने आपके लिए एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाया है जिसका नाम है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स, और उसके साथ साथ ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों अलग अलग है कि सेम है, तो इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी।
ये जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि ये ड्यू गार्डन का सैनिटरी नैपकिन का पैक है जिसमें लिखा है 10N, यानी 10 नंबर ऑफ पैड्स, जिसमें से 6 मीडियम साइज के पैड्स होते हैं जो आप डेली दिन में लगा सकते हैं, और 4 जो होते हैं वो लॉन्ग साइज के पैड होते हैं जो कि आप रात को यूज करते हैं, क्योंकि रात को हम अक्सर उठ के बार बार चेंज नहीं कर पाते हैं, तो रात के लिए आपको अलग से 4 इसमें पैड्स मिलते हैं। और दिन भर के लिए, क्योंकि हम दिन भर में अवेक रहते हैं, जगे रहते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं, हमें वो कंफर्टेबल होता है, तो छोटे मीडियम साइज के पैड्स है। ये एक स्पेशल क्वालिटी है जो वेस्टिज के सिर्फ पैड्स में मिलते हैं। बाकी अगर आप किसी भी ब्रांड का पैड लेने जाते हैं तो उनमें सब में इक्वली लेंथ वाले मिलते हैं, या तो लॉन्ग ही मिलते हैं या तो शॉर्ट ही मिलते हैं। अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। अगर आप लॉन्ग पैड यूज करते हैं तो हमारा फ्लो जो है वो सेकेंड थर्ड डे ज्यादा रहता है, तो उसमें वो काम आ जाता है। जैसे जैसे हमारा फ्लो कम होता रहता है, जैसे फिफ्थ डे या सिक्स्थ डे, या जिन लोगों को फोर्थ फिफ्थ डे में पीरियड्स हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, अगर वो लॉन्ग पैड का यूज करता है तो क्या होता है कि हमारा जो पैड है वो वैसे ही महंगा आता है और वो वेस्टेज की तरफ चला जाता है। तो वेस्टेज से बचने के लिए आपको इसमें 2 अलग अलग लेंथ के पैड मिलते हैं, जो कि हमारे वेस्टेज की ड्यू गार्डन में एक स्पेशल क्वालिटी है। इसके बाद हमारा जो वेस्टीज का पैड है, सैनिटरी नैपकिन है, इसमें एक और अच्छी क्वालिटी है, वो है ये कि इसमें ग्राफीन एनायन चिप है जो कि FIR टेक्नोलॉजी से बनाया है। मैं आपको बताऊंगी ग्राफीन क्या होता है और ये सब चीजें जो मैंने भी वर्ड यूज किए ये सब क्या है। ओके, ग्राफीन एक तरह का कंडक्टिव मटेरियल होता है। ये एक तरह की चिप होती है, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये प्लास्टिक की जो छोटी सी चिप दिख रही है, एक तरह का केमिकल होता है। ये प्लास्टिक नहीं है, इसको ग्राफीन कहते हैं। एक तरह का केमिकल होता है जो कि हमारे पैड में लगाया गया है। अगर इस चिप में इतनी ताकत होती है कि ये आपके स्किन को इचिंग से बचाता है। इस चिप में इतनी कैपेसिटी है कि ये सारे बैक्टीरिया से, सारे फंगी से, सारे वायरसेस से लड़ सकता है। ये स्टेरिलाइज्ड है और आपके पैड के लिए, आपके पैड में जो रहता है, तो आपको इचिंग से और जो एलर्जी, जिन लोगों को एलर्जी की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोकल ब्रांड यूज करने से लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो इन सब से भी लड़ने में हमारे इसकी मदद करता है। और इसमें फार इंफ्रारेड मटेरियल है विच कैन हेल्प टू प्रमोट सेलेक्टिविटी एंड एनहांस मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आपको ये फोटो में दिख रहा है सन, जैसे कि आपको दिख रहा है, जो सूर्य होता है उससे तीन तरह की किरणें हमारी धरती पर पड़ती हैं। एक होती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। यूवी तो आप बहुत लोगों को पता होगा। विजिबल लाइट, ये भी एक तरह की किरणें हैं जो धरती पर पड़ती हैं। और एक तरह की किरणें हैं फार इंफ्रारेड रेज। अब ये जो फार इंफ्रारेड रेज है, ये जो सुबह सुबह की धूप होती है, जब सूरज थोड़ा रेड कलर में होता है, तभी इस धरती पर आती है। ये सुबह सुबह की जो धूप होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने अपने जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के सेशन में भी बताया था कि कैल्शियम लेने वाले पेशेंट्स को हमेशा धूप में रहना चाहिए, सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और सुबह सुबह की जो धूप होती है उसी में फार इंफ्रारेड रेज जो सन की आती हैं, वो सिर्फ सुबह सुबह की ही धूप में मिल पाती है। अब इसके और भी बहुत सारे गुण होते हैं। अगर कोई लेडीज धूप में रहती हैं या फिर कोई लेडीज जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर धूप में जाती हैं, तो क्या होता है, ये जो फार इंफ्रारेड रेज जब उनकी बॉडी में पड़ती है, ये जो किरणें उनकी बॉडी पे पड़ती हैं, तो किसी भी तरह के पेन से या किसी भी तरह के गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आपको बचाती है। अब सुबह सुबह की धूप लेना हमारे लिए इतना, हम वर्किंग, कोई वुमेन्स वर्किंग हैं, काम करती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, कोई बीमार होती हैं, उठ नहीं पाते हैं, वैसी सारी सिचुएशंस में वेस्टिज के जो पैड हैं उसमें पहले से ये जो किरणें हैं, ये किरणों का एक केमिकल बनाकर उस पैड में ऑलरेडी डाला गया है, जिससे कि नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे किरणों की तरह बिल्कुल नेचुरली तरह से आपके जो पेन है पीरियड्स के दौरान, आपके जो जिन लोगों के पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है, इन सब प्रॉब्लम से आपको बचाता है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आपको बचाता है, और आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, आपका पेन ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपको पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो मम्मी अक्सर कहती है कि गर्म पानी पी लो या गर्म चीजें लगा लो, गर्म बैग रख लो, तो उससे आपका पेट दर्द कम हो जाता है।
उसी तरह से जो फार इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये क्या करती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ा देती हैं तो आपका जो पेन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब हम जानेंगे कि एनायॉन्स क्या होते हैं। जैसे उसमें लिखा था ग्राफीन एनायॉन चिप विद FIR टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बता दिया FIR क्या है, फार इंफ्रारेड रेज, जो कि सूरज से हमें मिलती हैं, और ग्राफीन क्या है वो भी मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं एनायॉन्स की तरफ। एनायॉन्स क्या होते हैं? एनायॉन्स एक तरह के नेगेटिव आयन होते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि जैसे सेल होता है, सेल आपको पता है ना सेल क्या होता है, जो रिमोट में लगता है, वॉच में लगता है। आपने कभी देखा होगा कि सेल के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो साइड होते हैं कि नहीं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। तो जो दो साइड होते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है। हमारी पृथ्वी के दो साइड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, तो जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनकी अपनी महत्व है, और जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनके अपने महत्व होते हैं। तो जब हम नेगेटिव आयन्स की तरफ जाते हैं, तो नेगेटिव आयन्स की हमारी जो बॉडी है, हमारी हेल्थ पे उसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं। जैसे कि ये जो नेगेटिव आयन्स है, नेगेटिव चार्ज है, जो हमारी पृथ्वी का नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस वाला चार्ज आता है, ये ज्यादातर आपको खुले एनवायरनमेंट में मिलता है, जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, वाटरफॉल्स में। इन सब जगहों पे आपको जो ये नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे मिलता है। तो इससे क्या होता है, आप जब महसूस कीजिए, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी की जो नेगेटिव चार्ज होती है ना, वो आपकी बॉडी में आने लग जाती है। उसी तरह से ये जो चिप है, इसमें भी एक नेगेटिव आयन डाला गया है, एक ऐसा एनायन डाला गया है जो कि आपकी बॉडी को नेचुरल वाली फील देगा, जैसे कि आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे। इसमें इस एनायन चिप में एक ऐसी भी ताकत है जो कि आपके ओडर को इरेडिकेट कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इरेडिकेटिंग ओडर, यानी किसी भी तरह के स्मेल को आने नहीं देता, जिससे आपका जो बॉडी है आपको हमेशा फ्रेश फील कराएगा। प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा। अब बैक्टीरिया और फंगस की मैं आपको एक बात बता दूं। जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं। ये जो इनके होने का कारण यही होता है, ये हमेशा मॉइस्चर को ट्रैप करना चाहते हैं, ये हमेशा मॉइस्चर में उगते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर आप एक तरीदार सब्जी बनाइए और एक सूखी सब्जी बनाइए, तो कौन सी सब्जी ज्यादा दिनों तक रहेगी, तरी वाली या सूखी वाली? सूखी वाली सब्जी रहेगी, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तरी वाली सब्जी में पानी रहता है। और बैक्टीरिया और फंगी को क्या चाहिए, वो हमेशा पानी में उगना चाहते हैं, हमेशा मॉइस्चर वाले एरिया में रहना चाहते हैं। और पीरियड्स के दौरान हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो हमेशा मॉइस्चर एरिया में रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इस चिप में ऐसी ताकत है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने नहीं देगा, आपके हाइजीन को मेंटेन करेगा, साथ साथ आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, यानी पीरियड्स के दौरान आपके पेट में जो पेन होता है, उसको भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इसमें 8 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। इसमें 8 लेयर मिलते हैं आपको प्रोटेक्शन के। 100% टॉप कॉटन लेयर, सॉफ्ट एंड स्किन फ्रेंडली। जो सबसे ऊपर लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर आती है, वो 100% टॉप कॉटन की बनाई गई है। कॉटन के भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। इसमें जो कॉटन पड़ा है वो ए ग्रेड टॉप कॉटन की लेयर इसमें बनाई गई है। उसके साथ साथ इसमें 2 प्रोटेक्टिव विंग्स मिलते हैं साइड में, जो आपके पैड को सपोर्ट देते हैं। और आप कहीं रात को सो रहे हैं, करवट ले रहे हैं, या फिर आप बहुत हेवी जॉब करते हैं, बाहर हैं, दिन भर घूमना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, प्लान दिखाने जाना पड़ता है, तो आपके पैड को ये सपोर्ट देता है, चाहे आप किसी भी तरह के मूवमेंट करते हैं। इसीलिए इसके 2 साइड में जो विंग्स हैं वो लगाए गए। एंटीबैक्टीरियल, जैसे मैंने बताया, इसमें ग्राफीन है, तो ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। 360 डिग्री रैप पेपर प्रिवेंट्स लीकेज। इसमें पेपर लगाया गया है 360 डिग्री, जो कि आपके लीकेज को होने नहीं देता है। इसकी कैपेसिटी अच्छी है। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर विथ हाई एब्जॉर्बेंसी। इसमें ऐसे पॉलीमर हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी एब्जॉर्बिविटी को बढ़ा देता है। किसी को हैवी फ्लो है, किसी को हैवी फ्लो की प्रॉब्लम है, कम फ्लो की प्रॉब्लम है, दोनों तरह की प्रॉब्लम को ये कंट्रोल कर लेगा। ब्रीदेबल बॉटम लेयर अलाउज एयर टू सर्कुलेट। जब कॉटन की लेयर लगी है, तो कॉटन में आपको पता है हवा का अब आना जाना अच्छा रहता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए आपके हवा के
सही रखता है, जिससे बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सबसे मेन बात है वो है नॉन टॉक्सिक ग्लू। जैसे कि आप सबको पता है लोकल ब्रांड के जो सैनिटरी पैड्स आते हैं उनमें भी एक तरह का ग्लू लगा होता है जो कि आपको सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए बहुत ही हार्श वाला ग्लू लगाने लगते हैं, जिससे आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाएगी और एलर्जी होने लग जाएगी, रैशेज होने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का ग्लू इसमें इस्तेमाल किया होगा वो बिल्कुल टॉक्सिक होगा, यानी कि वो आपकी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए सारे सी ग्रेड के बी ग्रेड के केमिकल्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट तो सस्ता है, वेस्टीज का प्रोडक्ट महंगा है, तो हम वेस्टीज का प्रोडक्ट क्यों खरीदे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें किस किस तरह के मटेरियल यूज किए हैं। अगर आप मटेरियल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, कौन सी कैसी क्वालिटी का बनाया गया है। अब सेकेंड, ये सैनिटरी नैपकिन का पिक्चर है। अब आते हैं हम सेकंड, हमारा जो है पैंटी लाइनर। इसमें और उसमें क्या फर्क है ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, पैंटी लाइनर क्या करता है, इट कीप्स यू ड्राई एंड फ्रेश ऑल डे। आपको दिन भर फ्रेश रखता है। इट प्रोवाइड्स एवरीडे प्रोटेक्शन फ्रॉम यूरिन लीकेज, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड अनएक्सपेक्टेड पीरियड। ओके, इसके नाम में ही इसका मतलब है पैंटी लाइनर, यानी कि आपकी पैंटी को लाइन करने के लिए अगर आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो है पैंटी लाइनर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं लेकिन हमें पता नहीं कब आने वाले हैं, तो क्या होता है हम एक पूरा पैड वेस्ट कर देते हैं। पैड्स बहुत महंगे आते हैं, उनको बनाया भी बहुत मेहनत से जाता है, तो हम छोटी छोटी कंफ्यूजन से क्या करते हैं कि अपने पैड्स को वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी जो लेडीज की एज हो जाती है 50 प्लस 60 प्लस हो जाती है, तो उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उनके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उनकी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आप जो 60 प्लस लेडीज हैं, 50 प्लस लेडीज हैं, अगर आप कहीं सुनते हैं कि किसी एजेड लेडीज को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, उनका यूरिन लीक हो जाता है, तो आप उनको पैंटी लाइनर्स यूज करने की सलाह दे सकती हैं। वैसे तो बड़े लोगों के लिए डायपर्स भी आते हैं, लेकिन डायपर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। वो बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल है, तो बड़े लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। आप ऐसे लोगों को यूरिन लीकेज के लिए आप पैंटी लाइनर्स का सजेशन दे सकते हैं कि आप पैंटी लाइनर्स यूज कीजिए। साथ साथ जिन लोगों को, अगर आपने देखा होगा, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो हर लेडीज को होता है और वो होना भी चाहिए। उसी से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर गंदे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो सब आपके वाइट डिस्चार्ज में चले जाते हैं। वाइट डिस्चार्ज कब आपको पता चलेगा कि वो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है और वाइट डिस्चार्ज में कुछ प्रॉब्लम है, जब आपके वाइट डिस्चार्ज में से स्मेल आने लगती है, आपके वाइट डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा आपको थिकनेस महसूस हो रही है कि उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, उन सब केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है उन सबको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग आराम से पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड पीरियड, आपके पीरियड्स अगर आगे पीछे हो जाते हैं, डेट्स चेंज हो जाती हैं, तो आप पैड लेके हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप पैंटी लाइनर रख सकते हैं क्योंकि इसका साइज भी छोटा होता है और ये कैरी करने में भी बहुत आसान है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4-5 दिन, 4th या 5th डे जो आपका होता है उसमें आपका फ्लो बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो उसमें एक पैड को यूज करना बिल्कुल वेस्टेज की बात है, क्योंकि हमारा फ्लो इतना होता नहीं है और पैड मैंने बताया वो बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, तो उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। 4th 5th डे में जैसे जैसे आपका फ्लो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उन सब केसेस में भी आप पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकती हैं और अपने पैड को आप सेफली बचा कर रखिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप उस पैड को यूज कर। साथ ही साथ जो न्यू बेबीज की मदर होती हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चों को मतलब अभी अभी जो डिलीवरी हुई है जिनकी, उन लोगों को भी आप पैंटी लाइनर यूज करने की सलाह दे सकती हैं अगर उनको कोई वाइट डिस्चार्ज के इश्यूज होते हैं या उन सब में। आगे बढ़ते हुए आपको ये डेली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सेम इसमें भी है, टॉप लेयर जो है वो कॉटन की है, एंटीबैक्टीरियल है, अल्ट्रा थिन सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है और बहुत थिन है, बिल्कुल आपको महसूस होने नहीं देता है। और नो हार्मफुल केमिकल यूज, इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स को यूज नहीं किया गया है। रेस्ट्रिक्ट लीकेज, आपके लीकेज को बिल्कुल ट्रैप कर लेता है, आपको हमेशा ड्राइनेस वाली फीलिंग देगा और ब्रीदेबल
ब्रीदेबल बॉटम लेयर, आपकी जो बॉटम लेयर है उसमें बिल्कुल हवा का आप आना जाना रहेगा, तो उससे बिल्कुल ड्राई वाली फीलिंग आपको। ओके, जैसे मैंने बताया कॉटन की लेयर है एयर परमिएबल, जो आपकी हवा के आने जाने को वो करता है। साथ ही साथ हाइजीन के स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि उसमें जो मटेरियल डाला गया है उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कि एक चाय को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, चाय के पत्ते आते होंगे, फिर उसे फिल्टर किया जाता होगा, फिर उन सबसे वो चीजें बनाई होंगी। अब चाय के जो पत्ते हैं वो पत्तों की क्वालिटी कैसी है, उस पत्तों में कितना अमाउंट का कैफीन है, पत्तों के साथ साथ उसमें जिस तरह का पानी यूज हुआ है, कहाँ सुखाया है, उसको कैसे ड्राई किया है, कैसी मशीन यूज की हैं, वो मशीन साफ है कि नहीं है, ये सब बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप हल्दी का एग्जांपल ले लीजिए। हल्दी तो वैसे रूट फॉर्म में आती है, रूट होती है, फिर उसे क्रश करते हैं मशीन में, मिक्सी में क्रश करते हैं, फिर उसका पाउडर बनता है। बहुत सी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अगर ए ग्रेड क्वालिटी का होगा हल्दी का जो पाउडर है, वो अगर ए ग्रेड क्वालिटी का होगा तो क्या होगा, हल्दी की जो जड़ आती है सबसे पहले तो वो अच्छी होगी, उसके साथ साथ मशीन साफ होनी चाहिए, मशीन अच्छी होगी, उसमें मिक्सिंग अच्छा होता है, उसके साथ साथ पैकेजिंग में कैसा प्लास्टिक यूज हो रहा है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं तभी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर हम रॉ मटेरियल पे फोकस नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिर जाएगी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में जिस तरह का मटेरियल यूज हुआ है वो कोई नहीं देखता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, सिर्फ रेट कंपेयर करने में लगते हैं कि इसका रेट सस्ता है, इसका रेट महंगा है, तो हम सस्ता वाला खरीदेंगे। वैसे ही इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुए हैं, जिस तरह का कॉटन यूज हुआ है, जिस तरह का पॉलीमर यूज हुआ है, जिस तरह का ग्लू यूज हुआ है, वो सब हाई स्टैंडर्ड का है, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इससे क्या होता है, अगर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत महंगा भी है, थोड़ा बहुत उसका प्राइस ज्यादा भी है लोकल ब्रांड से, तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, वो पैसा अगर आप लोकल ब्रांड में दे रहे हो तो आपको फ्यूचर में वो पैसा हॉस्पिटल में ही देना पड़ेगा। इससे अच्छा आप अभी से प्रिकॉशन लो, अभी से अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करो। कम से कम अपनी बॉडी के लिए नहीं, अपने फेस के लिए और अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो वही पैसा है जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपको बचा बचा कर बाद में आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें एक इस तरह का सुपर एब्जॉर्बेंट डाला गया है। एब्जॉर्बेंट यानी जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो जो मॉइस्चर है उसको ट्रैप कर लेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। पीरियड्स में हमें चाहिए कि एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को हैवी फ्लो की प्रॉब्लम होती है, जिनको फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को दिन में 3-4 अपने पैड वेस्ट कर देने यूज़ करने पड़ जाते हैं क्योंकि हैवी फ्लो की वजह से। तो इसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी, इसकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा डबल है। अपने खुद के साइज से ये 10 गुना ज़्यादा तक एब्जॉर्ब कर सकता है। फ्री ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिन, इसमें बिल्कुल भी हार्मफुल ग्लूज यूज नहीं हुए हैं, किसी तरह की केमिकल यूज नहीं हुए हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्राइवेट पार्ट्स को इन्फेक्ट कर दे या आपको किसी तरह की डिस्कम्फर्ट पहुंचाए। पैकेजिंग, जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी पैकेजिंग है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है हमारा, तो ऑब्वियसली पैकेजिंग अच्छी होगी, वरना ग्लोबल मार्केट में टिके रहना इतना आसान नहीं है, सारी क्वालिटी के ऊपर की बात होती है। उसके अलावा इसमें डायोक्सिन है, डायोक्सिन फ्री है और ये जो है सेफ रॉ मटेरियल से बना है। डायोक्सिन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। आगे बढ़ते हुए इसको यूज कैसे करना है, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, पैंटी लाइनर। अब आते हैं हम, हमारा जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है इंटीमेट वॉश ड्यू गार्डन। अब हमें जानना है कि इंटीमेट वॉश का क्या यूज है, हमें इंटीमेट वॉश को क्यों यूज करना चाहिए। ड्यू गार्डन फोमिंग इंटीमेट वॉश इज अ सोप फ्री एंड अल्कोहल फ्री सॉल्यूशन विद अ pH of 3.7 or 0.5 which is ideal for female intimate area.
आजकल का जो टाइम चल रहा है, आजकल जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की लेडीज की लाइफ चेंज होती रहती है, अभी आजकल बहुत सारी लेडीज फास्ट हो गई हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, घर भी संभाल रही हैं, काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा खुद की बॉडी से, खुद के ऊपर से ध्यान धीरे धीरे हटता रहता है, हट जाता है। तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जो चीजें मिल गई उनको यूज किया और जल्दी जल्दी निकल गए। और फ्यूचर में क्या होगा कि आपको, अगर हम अभी अपनी बॉडी को टाइम नहीं देंगे तो फ्यूचर में आपको अपनी बीमारी को जरूर टाइम देना ही पड़ेगा। इसीलिए घर में रहते हैं, घर में 4 लोग हैं, एक फैमिली है, फैमिली में 4 लोग हैं, एक सोप है, आप एक सोप यूज करते हो, चाहे वो एश्योर का ही सोप क्यों ना हो, आप लोग चारों घर में एक ही सोप यूज करते हो। सबकी बॉडी अलग अलग है, किसी की बॉडी में ज्यादा पसीना आ रहा है, किसी की बॉडी में कम पसीना आता है, हमें नहीं पता किसकी बॉडी कैसी है, चाहे हम एक ही घर में रहते हो, एक ही फैमिली की क्यों ना हो, लेकिन सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अब घर में चारों लोग एक ही साबुन यूज कर रहे हैं, एक ही साबुन से नहा भी रहे हैं, उसी साबुन से सिर भी धो रहे हैं, सारा काम उसी साबुन से हो रहा है। और आप सोचिए कि उस साबुन के अंदर फिर कितने सारे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आ जाएंगे। और वही साबुन से फिर हम क्या करते हैं, उसी सोप से जो सब लोग यूज करते हैं, उसी सोप से हम अपने फेस को भी धोते हैं, उसी सोप से हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी धो लेते हैं। उससे क्या होगा आप बताइए, खुद ही मुझे बताइए कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि आप वही सोप से नहा भी रहे हैं, वही सोप से मुंह भी धो रहे हैं, वही सोप से आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी धो रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, जो बैक्टीरिया उस सोप में थे, चाहे वो कोई भी सोप क्यों ना हो, हमारे ब्रांड का हो या बाहर के ब्रांड का हो, उससे क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो आपके प्राइवेट पार्ट में धीरे धीरे एंटर करने लगेगा और आपको कुछ सालों के बाद ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी जिससे, जो कि आगे जाके आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है, आपको कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कैंसर में जो सबसे ज्यादा कैंसर है ना, वो आज के डेट में किसी भी पार्ट का नहीं है, वो सबसे ज्यादा फीमेल जो सर्वाइकल कैंसर होता है, यानी कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट में जो कैंसर होता है, आज के डेट में वो नंबर 1 रैंकिंग पे है। यानी कि सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं कैंसर के, वो सबसे ज्यादा सर्विक्स कैंसर के ही आते हैं। सर्विक्स कैंसर के बाद सबसे ज्यादा केसेस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उसके बाद सारे कैंसर की लाइन। तो सोच लीजिए कि वुमेन अपनी इंटीमेट पार्ट के हाइजीन के लिए कितनी ज्यादा इग्नोरेंट है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज फैला दूसरों को बताते भी नहीं हैं। तो इसीलिए अपने इंटीमेट पार्ट को हमें हमेशा हाइजीन मेंटेन करना है, साफ रखना है। और आप प्लीज सोप को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सोप हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल नहीं बना है, वो आपकी बॉडी के लिए बना है। उस सोप में क्या लिखा रहता है, बॉडी सोप, उसमें लिखा है इंटीमेट सोप नहीं ना, बॉडी सोप यानी अपने बॉडी पे यूज करना है। फेस वॉश यानी आपके फेस के लिए है। तो आप प्रोडक्ट्स के मतलब को समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि बॉडी सोप आपको सिर्फ बॉडी पे लगाना है, बॉडी पाउडर आपको सिर्फ बॉडी पे लगाना है, फेस पाउडर आपको फेस में लगाना है, फेस वॉश आपको फेस में लगाना है, फेस स्क्रब आपको फेस में लगाना है। उसी तरह से इंटीमेट वॉश आपको सिर्फ इंटीमेट एरिया के लिए यूज करना है, बॉडी के लिए यूज नहीं करना, इंटीमेट एरिया के लिए। बॉडी सोप बॉडी के लिए, फेस वॉश फेस के लिए। ये कैटेगरी आप खुद भी समझिए, खुद भी फॉलो कीजिए और दूसरे लोगों को भी इसे फॉलो करने के लिए सलाह दीजिए। साथ ही साथ सोप में एक तरह का, एक हमारे बॉडी में एसिड और बेस, दो तरह की चीजें होती हैं। हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो एसिड होता है, तो हमें हमेशा ऐसी चीजों को यूज करना चाहिए जिनमें एसिड हो, तभी वो दोनों मैच होते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट को वो हेल्दी रखेंगे। तो इंटीमेट वॉश में पहले से एसिड्स हैं और आपके प्राइवेट पार्ट को वो क्लीन करने में मदद करता है। इसमें ब्लूबेरी है, सीबकथॉर्न है, कैमोमाइल फ्लावर है, जो कि आपको बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस देता है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हमने कुछ हार्श चीज यूज की है, बहुत सॉफ्ट है, इवन यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसके अलावा ये सारे स्किन टाइप को सूट करता है, चाहे आपका स्किन कैसा भी हो, आपके हर स्किन को ये सूट करेगा। अब हम देखेंगे इसके यूज क्या क्या है। प्रिवेंट्स अनप्लीजेंट ओडर, जिन लोगों को स्मेल की प्रॉब्लम होती है ये उस स्मेल को कम कर देता है। मेंटेन्स द नेचुरल पीएच बैलेंस, जो आपका नॉर्मल पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। प्रिवेंट्स वेजाइनल इचिंग एंड इरिटेशन, जिन लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम होती है या जलन की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये कंट्रोल कर देता है। वेजाइनल फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है। आपके वेजाइना में, जैसे आपके पेट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वैसे आपके वेजाइना में भी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
उनको ये प्रोटेक्ट करता है। अगर हम सोप यूज करते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं अगर आप सोप यूज करते हैं। इंटीमेट वॉश यूज करते हैं तो आपको जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो भी प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन्स वेजाइनल हाइजीन, आपके प्राइवेट पार्ट के हाइजीन को मेंटेन करता है। प्रिवेंट्स वेजाइनल इन्फेक्शन, जिन लोगों को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है उसको ये प्रिवेंट करता है। मेंटेन्स एवरीडे फ्रेशनेस, आपको दिन भर फ्रेशनेस वाली फीलिंग देता है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसलिए आपको हमेशा फ्रेश फील कराता है। अब हम जानेंगे कि हमें इसको यूज कैसे करना है। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश कौन कौन यूज करता है, मुझे जानना है कि कौन कौन यूज करता है। ये एक फोम है, ये सोप की तरह नहीं है, फोम है। जो फोम आता है, फोम को अगर आप टच भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सॉफ्ट है और आपके इंटीमेट एरियाज के लिए, प्राइवेट एरियाज के लिए बहुत ही ज्यादा। ये जी, काजल मैम भी बोल रही हैं कि यूज करते हैं, सुनील सर भी यूज करते हैं, बट मैं खुद भी यूज करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इंटीमेट वॉश। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती हूँ और उनको भी मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। ड्यू गार्डन में ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। तो आपको इसको दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। अप्लाई तो पहले आपको थोड़ा सा अपने पाम में लेना है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है यहाँ पर। अपने पाम में आप थोड़ा सा लेंगे और अपने प्राइवेट पार्ट को उधर अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। यूज ड्यू गार्डन फॉर्मिंग इंटीमेट वॉश एटलीस्ट ट्वाइस डेली ड्यूरिंग मॉर्निंग शावर्स एंड नाइट बिफोर स्लीप। पहले इंटीमेट वॉश मैं खुद भी यूज नहीं करती थी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले मैं इंटीमेट वॉश यूज नहीं करती थी। मम्मी बोलती रहती थी कि एक बार ट्राई करेंगे, पर मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब से मेरी जॉब हुई है और मैं जॉब करने लगी हूँ, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैंने ऑफिस में वॉशरूम्स देखे तो मुझे लगा कि ये पब्लिक वॉशरूम है, यहाँ पे दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, मैं भी वही वॉशरूम यूज कर रही हूँ, तो मेरे इन्फेक्शन के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई अलग कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आते हैं और सब लोग आके एक ही वॉशरूम यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उस डर से फिर मैंने इंटीमेट वॉश यूज करना स्टार्ट किया। मैं इसको 2 बार यूज करती हूँ, सुबह एक बार ऑफिस जाते टाइम, ऑफिस से आने के बाद तो कंपलसरी यूज करती हूँ ताकि मेरे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल ना रहे। और अगर थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया अगर आ भी गए होंगे तो उनको भी ये किल कर देगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हुए टिप्स। मैंने सोचा कि आपको कुछ टिप्स दे दूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और इस टिप्स को आप दूसरे लोगों को भी बताइए। ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग टाइट फिटिंग सिंथेटिक वेयर अंडरगारमेंट्स। आप लोग अपने अंडरगारमेंट्स को भी थोड़ा ध्यान से देख के खरीदिएगा। कोई भी सिंथेटिक कपड़ों के अंडरगारमेंट्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी टाइट फिटिंग वाले अंडरगारमेंट्स को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा एयर, जो हवा है वो उसका जो पैसेज है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे प्राइवेट पार्ट्स ही एक ऐसी जगह है जो हमेशा ढके रहते हैं, इसीलिए एयर जो है वहाँ पे नहीं जा पाती और बैक्टीरिया और फंगस आराम से वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो आपको हमेशा एक लूज फिटिंग के, नॉट सो लूज बट हाँ मीडियम फिटिंग के अंडरगारमेंट्स आपको यूज करने चाहिए। हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स खरीदिए, कोई और मटेरियल के अंडरगारमेंट्स आप नहीं खरीदिए। वॉश इंटीमेट एरियाज ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अपने इंटीमेट एरिया को हमेशा दिन में 2 बार साफ करिए, सुबह और शाम को। साथ ही साथ अपने इंटीमेट एरियाज को अच्छे से वॉश कीजिए। आप इंटीमेट वॉश लगा रहे हैं, लगाने के बाद भी अच्छे से वॉश कीजिए ताकि जो ये है ये भी आपके वजाइना में, आपके एरिया में नहीं बचना चाहिए। इसको यूज कीजिए, काम करने दीजिए, उसके बाद अच्छे से क्लीन वॉश कीजिए। अवॉइड डाउशिंग, स्प्रेइंग द वजाइना विद वाटर। बहुत लोगों की ये आदत होती है कि वो स्प्रे वाले जो स्प्रे जेट आते हैं, आपने देखे होंगे वेस्टर्न टॉयलेट में लगे रहते हैं स्प्रे जेट, जिनसे आप पानी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत लोग उसको यूज करते हैं और सोचते हैं कि हम इसको जितना यूज कर रहे हैं उतना क्लीन हो रहा है, लेकिन उससे क्लीन नहीं होता। उससे आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल पानी को फोर्स से यूज नहीं करना है, नॉर्मल जैसे फ्लो में चलता है वैसे पानी को यूज कीजिए। से नो टू सेंटेड फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स। जिन प्रोडक्ट में से स्मेल आती है
इसमें से भी स्मेल आती है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो एक फ्लावर की स्मेल है। आप ये पॉइंट दूसरों को बता सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोई भी परफ्यूम वाली चीज़ों को आपको प्राइवेट पार्ट्स में यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें जिस तरह का परफ्यूम ऐड किया है वो एक फ्लावर की स्मेल है, इसीलिए आपको ये जो है इसकी जो स्मेल है परफ्यूम है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ये एक फ्लावर की स्मेल है, उस फ्लावर का नाम है कैमोमाइल फ्लावर, जो अभी पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो ये एक पॉइंट आप दूसरों को बता सकते हैं। कीप द अंडरगारमेंट्स क्लीन एंड ड्राई। हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स को आपको क्लीन रखना है, उनको अच्छे से सुखाना है, धूप में सुखाइए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि धूप में नहीं सुखाएंगे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हाइजीन हमारे हाथों में होती है। धूप में आप अच्छे से सुखाइए, डेटॉल यूज कीजिए, वॉश कीजिए। आजकल तो जर्म प्रोटेक्शन सोप भी आ गया है वेस्टीज में, अश्योर में। आई होप कि डेटॉल जैसा कोई अच्छा सा वो भी आ जाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो उससे वॉश कीजिए, अपने अंडरगारमेंट्स को हमेशा साफ रखिए। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने सैनिटरी नैपकिन को कम से कम 2 से 3 बार दिन में बदलिए। 6 घंटे से ज़्यादा आपको पैड यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैड में फ्लो हुआ हो या ना हुआ हो। 6 घंटे से ज़्यादा कोई भी पैड आपको यूज़ नहीं करना है। अपने इंटीमेट एरियाज को आपको पीरियड्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखभाल करनी होती है, उसको ध्यान से साफ रखिए। पीरियड्स के दौरान बोलते हैं कि कोई सोप यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान हमारे प्राइवेट पार्ट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनमें बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सोप के अलावा आप इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पे आप आराम से इंटीमेट वॉश यूज कीजिए, आपको बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है इससे और कोई नुकसान नहीं होगा। और पीरियड्स के टाइम में आप यूजुअली गर्म पानी यूज कीजिए वॉश करने के लिए, वो और भी ज्यादा हेल्दी होता है। इंटीमेट वॉश प्लस गर्म पानी तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा और आपके प्राइवेट पार्ट को भी ये ठीक रखता है। इसका जो MRP है वो है 210, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको पड़ेगा 180 और PV आपको मिलता है 6। और आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आई होप मैंने टाइम ज्यादा नहीं लिया है। जी, ओवर टू आदित्य सर। थैंक्स मेघना।